नमस्कार एंड वेलकम। आज हम इस सेशन में कुछ बेसिक इंडियन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारा क्या प्रोसेस रहना चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर दी जाएगी इस सेशन के बाद। आप अपने पास एक पेन पेपर रखिए और हम जो है पेन पेपर पे पहले ये सीखेंगे कि हमें अपने स्टॉक्स को कैसे समझना है। तो मैंने यहाँ पे दो स्टॉक्स लिए हैं, रिलायंस और HDFC, जिनको मैंने ऑलरेडी पेपर पे एनालाइज कर दिया है, और एक स्टॉक है भारती एयरटेल जो मैं आपके सामने लाइव एनालाइज करूँगा पेपर पे। तो पहले देखते हैं कि हमें, अब हमारे पास ये तीन स्टॉक्स हैं तो हमें किस तरीके से उन स्टॉक्स को समझना है। समझने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे वन ईयर पे क्लिक किया, अज्यूमिंग आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। आपने यहाँ पे 1 ईयर पे आपने क्लिक किया तो आपको, जैसे आज अगर हमारी जो डेट है वो 7 जून है, तो 6 जून से लेकर के पिछले साल 6 जून से लेकर के आज 7 जून तक आपको एक साल का यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा। या आपने यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब है कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, एक दिन का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। जो आपका यहाँ पे पैटर्न है वो आप कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, बार्स, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैंडल्स सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरी है समझना कि प्राइस ओपन कब हुआ था और क्लोज कब हुआ था। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। जैसे आपने कोई एक टिकर सिलेक्ट किया रिलायंस, तो आप उसका चार्ट देख सकते हैं, आप उसका फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, आप उसके टेक्निकल्स देख सकते हैं। टेक्निकल मतलब जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं या आपकी मैट्रिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिर एक होती है चीज़ सीजनल्स। सीजनल का मतलब ये होता है कि हर साल स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएं तो सीजनल्स में अगर हम जाते हैं तो वो आपको ये दिखाएगा कि 2021 से लेकर 2026 5 साल इस स्टॉक का किस तरीके से सीजनल ट्रेंड हुआ है। मतलब हर साल, जैसे 2021 में यहाँ पे ये दिखा रहा है 19.12%। इसका मतलब है कि 1 जनवरी को जो स्टार्टिंग प्राइस था और 31 दिसंबर को जो एंडिंग प्राइस था उसके बीच में 19% का ग्रोथ हुआ इस स्टॉक में। इस तरह से ये हर साल का सीजनल दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इस साल ये स्टॉक जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, -18%। जबकि पिछले 5 सालों में ये स्टॉक जो है मोस्टली जो है उसने ग्रोथ दिखाई है हर साल 28% से लेकर के 5 to 6% तक। मगर 2024 में इसका डाउनफॉल आया और अब 2026 में इसका अभी तक का नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम वापस जाते हैं स्टॉक चार्ट्स में। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो आपको अभी सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है जो है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक की आपको वैल्यूज़ रखनी है 643। यहाँ पे आप देख सकते हैं 643। किस तरह से आप इसको रखेंगे, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आप कुछ वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज के लेंथ, ये वैल्यू है स्टोकेस्टिक फास्ट की। मतलब आपको यहाँ पे दो लाइनें दिख रही हैं, ब्लू और ऑरेंज। तो जो आपकी ब्लू लाइन रहेगी वो स्टोकेस्टिक फास्ट की रहेगी। जो आपने यहाँ पे 6 टाइम पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ये डाउन एरो है और ये अप एरो है। इन एरोज़ की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो बाइंग पॉइंट पे है या सेलिंग पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि हमारा जो बाइंग और सेलिंग पॉइंट है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब अपने स्टोकास्टिक इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो एक बड़ा चार्ट आपको दिखा देगा सिर्फ स्टोकास्टिक इंडिकेटर का। और यहाँ पे जब भी आपकी ये ऑरेंज और ब्लू दोनों लाइंस 80 से अबव गई हैं वहाँ पे आप सर्कल बनाएंगे, और जब भी आपकी लाइंस 20 से नीचे गई हैं तो वहाँ पे भी आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल के लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्रश दिख रहा होगा, मेरा एरो जहाँ है। ठीक है, तो अब मैं अपनी ड्राइंग्स को हटाता हूँ। तो इस तरीके से आपकी ये ड्राइंग्स बन जाएंगी। आपने
सिर्फ वही चीज़ें सर्कल करनी है जहाँ पे ब्लू और ऑरेंज दोनों लाइंस 80 से ऊपर गई हैं या 20 से नीचे आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं किया है क्योंकि ऑरेंज लाइन कभी भी 80 से ऊपर गई ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने सर्कल नहीं किया है क्योंकि ऑरेंज लाइन 20 से नीचे आई ही नहीं। मगर जो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लाइंस का एक ना एक टच पॉइंट आपको मिल जाएगा जो 80 से अबव है या 20 से बिलो है। आप वापस इस पर डबल क्लिक कीजिए तो ये वापस मिनिमाइज हो जाएगा और आपको जो आपका ओरिजिनल चार्ट है वो आपको दिख जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि पिछले एक साल में हमें किस तरीके से ये एरोज मार्क करने हैं जिससे हमें एनालाइज करने में आसानी होगी कि इस स्टॉक का ट्रेडिंग पोटेंशियल क्या है। अब ट्रेडिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस स्टॉक में बाय सेल सिर्फ इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बेसिस पे करता पिछले एक साल में तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता। अब हम कुछ मैट्रिक्स की बात करेंगे जैसे होल्डिंग अमाउंट, ROI, CAGR, इनमें क्या डिफरेंस है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने एरोज मार्क करने हैं। तो जब भी स्टोकेस्टिक सबसे पहली बार 80 से अबव गया दोनों लाइंस, वो आपका फर्स्ट एरो रहेगा। और जब वो 80 से नीचे आया उससे जस्ट पहले, वो आपका प्राइस सेकेंड एरो रहेगा। ये दोनों आपको ये दिखाते हैं कि जो स्टॉक है वो फर्स्ट एरो और सेकेंड एरो के बीच में ग्रो किया और सेकेंड एरो के बाद फॉल करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जब एरो डाउन गया, जब स्टोकेस्टिक डाउन गया तो आपने दो एरोज मार्क किए, एक जो एंट्री पॉइंट पे है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है और सेकंड जो आपका एग्जिट पॉइंट पे है, मतलब जब इसने 20 की वैल्यूज से अबव गया उससे एक दिन पहले आपका स्टॉक जो प्राइस आपने वो मार्क किया। तो ये आपके जो अपवर्ड एरोज हैं वो आपके सेलिंग पॉइंट्स दिखाते हैं और जो डाउनवर्ड एरोज हैं वो आपके बाइंग पॉइंट्स दिखाते हैं। अब हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी एरो डाउनवर्ड कर्व को एग्जिट कर रहा हो, मतलब स्टोकेस्टिक ऑलरेडी 20 से नीचे काफ़ी टाइम तक है और अब वो 20 से ऊपर जाने के ट्रेंड में आ गया है, आप उसकी बाइंग तब शुरू करें। मतलब आपका ये बाइंग यहाँ पे होगा। अब आपको लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं पैटर्न को समझ सकते या हम नहीं जज कर सकते, तो आप इन दोनों एरोज पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जब आपने आपका स्टोकेस्टिक एंटर किया 20 से बिलो तब आपने पहली बाइंग करी और जब आपका स्टोकेस्टिक वापस 20 के पास आया तो आपने सेकंड बाइंग करी। इसको बोलेंगे आप स्ट्रैटेजी एवरेजिंग। तो आप अपने लेज अकाउंट में अगर जाएंगे तो लेज अकाउंट में आपको यहाँ पे आपको डालना है स्टोकेस्टिक और यहाँ पे आपको डालना है स्ट्रैटेजी एवरेजिंग। तो इस तरह से आपके ये दो बाय पॉइंट्स आ गए। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आप ग्राफ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके दो सेलिंग पॉइंट्स आए हैं। मैंने यहाँ के सेलिंग पॉइंट्स अभी मार्क नहीं किए हैं क्योंकि ये प्राइस जो है वो आपके बाइंग पॉइंट से लोअर था, बट जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सब एरोज भी आप मार्क कर सकते हैं। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर आपने जो सबसे जो सेलिंग पॉइंट आया आपका वो यहाँ पे आया, तो ये अगेन आपका पहला एरो है और जो एंट्री पे, और ये आपका सेकेंड एरो है। फिर इस स्टॉक ने एक और आपको एंट्री पॉइंट सेलिंग पॉइंट दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री और एग्जिट नहीं क्लियर है क्योंकि स्टॉक जो है वो कभी 80 से ऊपर गया ही नहीं। जो स्टोकेस्टिक आपका इंडिकेटर है वो 80 के अराउंड ही फ्लोट किया, तो इसीलिए आपने यहाँ पे कोई भी एक दिन मार्क कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो ये आपके 3 सेलिंग पॉइंट्स हैं। इन पे अगर आप कहीं पे भी आप सेल करते हैं तो आपको पहली सेलिंग पे 126 डेज पे 2.6% प्रॉफिट मिलता है और दूसरा 87 डेज पे 6.35% प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका एक पेपर ट्रेड हो गया जब आप अपने स्टॉक को समझ रहे हैं। इसी तरह से आपने आगे के चार्ट्स को भी एनालाइज करना है। यहाँ पे आपने बाय पॉइंट्स मार्क किए, तो नेक्स्ट जो आपका आपने बाय सेलिंग पॉइंट आया वो आपका ये आया और फिर उसके बाद बाय पॉइंट आया। तो अब हम समझते हैं कि हमने ये सारे एरोज ड्रॉ कर लिए इस चार्ट में और हमने इस इंडिकेटर की मदद से, ये जो आपको ग्राफ पे दिख रहा है, ये टूल आपको दिखाता है कितने दिन में आपके कितना % आपका रिटर्न आया बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो एक लोअर पॉइंट और एक हायर पॉइंट। तो इस तरह से आपने ये बार्स बना लिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, हम इसको पेपर पे कैसे एनालाइज करें। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप उसको खोल लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने का। पहले आपने अपनी समझ से एक एरोज बनाए,
एक सेट ऑफ एरोज बनाए जिससे आपको ये समझ में आया कि आपके सेलिंग पॉइंट्स क्या है और आपके बाइंग पॉइंट्स क्या हैं, सिर्फ स्टोकेस्टिक स्ट्रैटेजी के ऊपर, स्टोकेस्टिक 643। उसके बाद आपने पेन और पेपर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन डेट। तो सबसे पहले आपका ट्रेड आया है 15 जुलाई को। कैसे आपको पता चलेगा? जब आप यहाँ पे वापस चार्ट पे जाएंगे तो आपने देखा है कि जो सबसे पहला आपका बाइंग पॉइंट है वो आपका 15 जुलाई को है। कैसे आपको पता चलेगा? ये इस वाले एरो से जो आपने ऑलरेडी अपने चार्ट पे मार्क किया है। और आपका प्राइस क्या है? 1480। तो आप देख सकते हैं 15 जुलाई 1480। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले अपने रिकॉर्ड पे ही लिख लिया 15 जुलाई 2025, 2 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए। अब आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। आप कोई भी बाइंग कर रहे हैं, चाहे आप एंट्री पे बाइंग कर रहे हैं, चाहे आप एग्जिट पे बाइंग कर रहे हैं, आप आज बाइंग कर रहे हैं, 6 महीने बाद बाइंग कर रहे हैं, आपको हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स रखना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे मैंने जो है अपने अकाउंट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया। मान लीजिए आपके पास आज 50 लाख रुपए हैं, मान लीजिए 50 लैक्स, तो आपको उसका 60% यानी कि 30 लैक्स आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मान लीजिए 10 स्टॉक्स लिए, तो आपने यहाँ पे 30 लैक्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने 10 स्टॉक्स लिए, तो आपका हर स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लैक्स हो गया। अब आपने 10 स्टॉक्स लिए हैं, सबके लिए आप 30 लैक्स 3 लैक्स तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब आपने यहाँ पे आप कुछ अपना बफर भी ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हर स्टॉक में मैं 2 ट्रेड करूँगा, तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो 1.5 लैक्स हो गया। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है 2 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं ट्रेड करूँगा तो मैं अपने अमाउंट का, अपने अकाउंट को 2 लाख रुपीज़ में डेबिट करके उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, अब ये पेन नहीं चल रहा है, इसको हम देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। होपफुली जैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वीडियो कॉल भी हो रही है, तो इसकी वजह से जो है ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अच्छी बात यह है कि मैंने पहले ही इस पर वर्किंग करके रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बड़े आराम से इस चीज़ को समझ सको। तो 15 जुलाई को हमने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 1480 उसका ओपन प्राइस था, और जो उसका सेलिंग पॉइंट आया था वही हमने ग्राफ में बनाया था, वो 1518 आया था। आपकी क्लोजिंग डेट हुई 18 नवंबर को, 126 डेज आपको लगे। तो अब आपका प्रॉफिट किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे आपका क्लोजिंग प्राइस, 2 लाख रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय आपका क्लोजिंग प्राइस जो आपका रहेगा 1518, आपका बाइंग प्राइस जो आपका ओपन प्राइस था वो, और -1। इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, 1518 और 1480 को, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपका PNL आ जाएगा। PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका 5000 का प्रॉफिट हुआ 126 डेज में 2.6% रिटर्न के साथ। ये हमने कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये चीज़ सही है? यहाँ से आप देख सकते हैं 126 डेज का यहाँ पे आपको सबसे पहला ट्रेड मिला है, और 2.6% आपका प्रॉफिट है। तो यही जो आपने बार्स ड्रॉ करे थे अपने चार्ट में, इसी को आप अपने पेपर पे लिख लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे ट्रेड्स लिख लिए हैं। तो एक साल में इस स्टॉक ने मुझे 4 अपॉर्चुनिटीज़ दिए बाय करने के लिए, और वो चारों अपॉर्चुनिटीज़ सेल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। ये 4 मैट्रिक्स आपको बताती हैं कि इस स्टॉक में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक में, या आपको कोई और स्टॉक ढूंढना चाहिए। सबसे पहला आ गया आपका मैक्सिमम होल्डिंग अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे आपके स्टॉक में कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली मैट्रिक है, ये आपकी दूसरी मैट्रिक है, हाँ अब ये आपकी थर्ड है, और ये आपकी फोर्थ मैट्रिक है। करेक्ट। तो सबसे पहली जो मैट्रिक आई है आपकी मैक्सिमम होल्डिंग अमाउंट, वो आई है कि 4 लाख रुपीज़। वो किस तरह से कैलकुलेट हुई है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड था विदाउट एनी क्लोजिंग प्राइस।
वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? 15 जुलाई को आपने 2 लाख रुपए डाले, 29 जुलाई को आपने 2 लाख रुपए डाले। 29 जुलाई से पहले आप कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं कर पाए, इसका मतलब आपके 4 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्टेड थे इस स्टॉक में। फिर 27 जैन को आपने 2 लाख रुपए डाले, मगर 27 जैन से पहले 18 नवंबर और 23 अक्टूबर, इन दोनों डेट्स को आपके ये दोनों स्टॉक प्राइस क्लोज हो गए। इसका मतलब है कि जो आपने पैसा लगाया था 2 लाख रुपए, वो आपके पास वापस आ चुका है। ये आपने जो 2 लाख रुपए लगाया, ये भी आपके पास वापस आ गया। तो ये दोनों आपके 2 लाख रुपए जो आपने लगाए थे वो वापस आ गए हैं। इस वजह से आपने 27 जैन को जो 2 लाख होल्डिंग अमाउंट का पार्ट नहीं रहेगा। होल्डिंग अमाउंट में आप सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे जो आपका ओपन था विदाउट गेटिंग क्लोज्ड। फिर इसी तरह से आपने 8 अप्रैल को 2 लाख रुपए लगाए और आपके वो 4 और 7 मई को ये दोनों ट्रेड्स आपके क्लोज हो गए। तो आज की डेट में आपका इस अकाउंट में 0 पैसा इन्वेस्टेड है। आपका मैक्सिमम होल्डिंग अमाउंट 4 लाख रुपए है। टोटल सी ए जी आर का मतलब है जो ये आपने हर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इन पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिला P&L परसेंटेज, इसको आप ऐड कर लीजिए। ये आपका टोटल सी ए जी आर बनता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ पे। इसका मतलब आपने हर 2 लाख रुपए पे जब भी आपने उसको इन्वेस्ट किया तो आपने 26% पैसा कमाया एक साल में। एक साल में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 26% आपने पैसा कमाया। टोटल प्रॉफिट, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट आया है इन चारों ट्रेड्स में, आप उसको ऐड कर लीजिए, वो आपका यहाँ पे 53,000 बनेगा। और आर ये मेट्रिक आपको ये दिखा रही है। और टोटल आपको कितना फ़ायदा होता, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए हर स्टॉक के लिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए साइड में रखे थे, तो उन 2 लाख रुपए पे आपको 26% फ़ायदा होता, विच इज़ रफली अबाउट 53,000। तो ये 53,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स आपका 26.2% आएगा। और 53 लाख आपका जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्चुअली 8 लाख रुपए होगा, क्योंकि आपने 8 लाख रुपए से डिवाइड किया है, मतलब आपने टोटल 8 लाख रुपए लगाए हैं। तो 8 लाख रुपए से अगर आप डिवाइड करते हैं अपने टोटल प्रॉफिट को, तो आपका जो ROI आएगा वो 6.6% आएगा। ठीक है, ये सारी मैट्रिक्स आपको लेज में भी दिखेंगी। आपको टोटल अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा, ROI दिखेगा, आपको अपना CAGR दिखेगा। मगर ये 4 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने स्टॉक को समझने के लिए कि इस स्टॉक में क्या ट्रेडिंग पोटेंशियल है मेरा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम वापस जाते हैं अपने चार्ट पे। नेक्स्ट प्राइस है वो है HDFC, नेक्स्ट टिकर जो है हमारा। इसमें हमने 2 स्ट्रैटेजीज़ की वर्किंग करी है। एक तो स्टोकेस्टिक के लिए हमने सारे एरोज मार्क कर दिए हैं। इसमें आपको बाइंग और सेलिंग हम अभी पेपर पे वर्किंग दिखाएंगे। और एक हमने स्ट्रैटेजीज में बात करी है डबल बॉटम की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों बॉटम पे स्टोकेस्टिक लो है, आप देख सकते हैं दोनों बॉटम पे आपके स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स लेस देन 20 हैं। आपकी एक लाइन बनती है जहाँ पे आप ये 3 सर्कल्स ऐड कर सकते हैं। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, इसको आप बोलते हैं एंट्री पॉइंट। ये आपका हो गया मिड पॉइंट और ये आपका हो गया एग्जिट पॉइंट। अब एग्जिट पॉइंट के बाद आपको एक ड्रॉबैक पॉइंट भी मिलता है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि जैसे ये ब्रेकआउट करता है अपनी लाइन से, मार्केट इसको वापस पुल बैक करती है, तो आपको वापस पुल बैक पॉइंट भी मिला, तो ये आपका बाइंग पॉइंट बन जाता है, ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट बन जाता है। टारगेट आपका रहेगा जो भी आपका डिस्टेंस है हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का, उसी का आप उतना ही डिस्टेंस आप ऊपर मेजर करेंगे, तो ये आपका टारगेट पॉइंट बन जाता है टारगेट प्राइस का। और यहाँ पे आपको टारगेट प्राइस ऑलरेडी आपको मिला ही हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका टारगेट पॉइंट टारगेट प्राइस ऑलरेडी अचीव हो गया है। तो डबल बॉटम का क्या पैटर्न का इंडिकेशन है, आपके 4 सर्कल्स आप यहाँ पे बनाएंगे और आपको 4th सर्कल पे बाइंग करनी है। 4th सर्कल पे जब ड्रॉबैक हो जाता है प्राइस का, तो आपको कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकआउट के बाद कि अब आप इस प्राइस, अब आपका ये पैटर्न कंफर्म हो गया है और अब आप बाइंग कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इसको ब्रेकआउट पे भी बाय कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई बार वो ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ जाता है। और हम बोलते हैं कि हमने तो वो पैटर्न देखा डबल बॉटम का, मगर उसने अपना पैटर्न कंप्लीट नहीं किया 4th डॉट पे, विच इज़ पुल बैक। तो किस तरह से इसको समझेंगे, एंट्री पॉइंट, मिड पॉइंट, ब्रेकआउट, पुल बैक।
आप ब्रेकआउट पे भी बाइंग कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप पुल बैक पे बाइंग कीजिए। पुल बैक पे आपने बाइंग की, आपका स्टॉक प्राइस का टारगेट आपने 3.2% डाला, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पे जितने भी स्टोकेस्टिक के ट्रेड्स हैं और डबल बॉटम के ट्रेड्स हैं, उनकी हम आपको वर्किंग दिखाते हैं, किस तरह से आपको पेन और पेपर पे अपने स्टॉक को समझना है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हम इतना एफर्ट कर रहे हैं अपने स्टॉक को समझने का। ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं अपने स्टॉक को समझने का, ये आपकी साइकोलॉजी बनाता है ट्रेडिंग की। क्या साइकोलॉजी बनाता है कि आपको इस स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आपको इस स्टॉक से ऑन एन एवरेज 6% की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जैसे हमने देखा रिलायंस में। आपकी टोटल एक्सपेक्टेशन 20 to 30% प्रॉफिट की रहनी चाहिए एक साल की। आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 90 to 100 डेज का रहना चाहिए। तो ये जो सारी मैट्रिक्स आपने पेपर में बनाई है, इससे आपको एक एक्सपेक्टेशन आती है कि मुझे कितनी पेशेंस दिखानी है स्टॉक के साथ, मुझे कब एंटर करना है, कब बाय करना है, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है, कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सारी आपका एक मेंटल मॉडल आपका तैयार हो जाता है जैसे ही आप अपने स्टॉक को समझते हैं। आप ये समझिए, जब आप एक नया दोस्त बनाते हैं तो आप इंसान को समझते हैं। इसी तरह से जब आप एक नया स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उस स्टॉक को समझना है। तो अब आपने ये इस तरह से आपने HDFC बैंक की वर्किंग कर ली। इस व्यू को हम सेव कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको इसको पेपर पे कैसे लिखना है। अब आपका ये पेपर है। आपने सबसे पहले ट्रेड्स लिखे आपने, वो आपने लिखे स्टोकेस्टिक के। तो जो आपको स्टोकेस्टिक के ट्रेड्स मिले 965, क्लोजिंग प्राइस आपका 982, 28 अगस्त को आपको मिला, और अक्टूबर 7 को आपने इसको सेल कर दिया। मैंने यहाँ पे डेट्स जो हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है, तो पहले मंथ है और उसके बाद फिर डेट है। तो मंथ अक्टूबर, 7 और डेट। तो 7 अक्टूबर को आपका सेल हो गया, 40 डेज आपका एवरेज आया। आपका ये PNL आया 2.73%। इस तरह से आपने यहाँ पे 4%। तो स्टोकेस्टिक के आपने लिख लिए। डबल बॉटम का आपका यहाँ पे आ गया ट्रेड 3.2%, जो भी आपने बात करी थी। डबल बॉटम पे आपने 973 पे पुल बैक पे आपने बाई किया, और आपने टारगेट प्राइस 1006 पे आपने इसको सेल कर दिया। तो इस तरह से आपके ये 3 ट्रेड्स आ गए। कुछ ट्रेड्स अब आप देख सकते हैं ये ओपन में है, जैसे जनवरी 9, फरवरी 13, मार्च 3, ये ट्रेड्स अभी क्लोज नहीं हो पाए हैं। किस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये 3 एरोज हैं, ये 3 एरोज अभी तक इसलिए क्लोज नहीं हो पाए क्योंकि आपका कोई भी स्टोकेस्टिक प्राइस 80 से ऊपर नहीं गया जो इस एरो से ऊपर हो। हमें कभी भी किसी ट्रेड में लॉस बुक नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है हर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक हो। तो ये तीनों ट्रेड्स आपके ओपन में रहेंगे, आप इनको सेल नहीं कर सकते अभी तक। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रेड आया स्टोकेस्टिक का, वो 729 पे आपने बाय किया और आपने 811 पे इसको क्लोज कर दिया, और ये आपका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट देके गया 11.12%। कौन सा ट्रेड है ये वाला ट्रेड है जो आपने यहाँ पे बाइंग करी। आप देख सकते हैं ये आपका स्टोकेस्टिक 80 के अराउंड ही फ्लोट कर रहा था, तो आपने एक सिंगल एरो ड्रॉ किया यहाँ पे। तो सिंगल एरो पे आपने बाइंग करी और सिंगल एरो पे आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी। यहाँ पे मैंने सिंगल एरो इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस स्टोकेस्टिक का वो सेम है। तो सिंगल एरो पे आपने सेलिंग कर दी, और फिर यहाँ मैंने यहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो है ये 4 मैट्रिक्स। तो अब आपका जो ये सबसे पहली जो आपकी मैट्रिक आई है, ये आपकी आई है होल्डिंग अमाउंट की। होल्डिंग अमाउंट आपका इस स्टॉक में 8 लाख रुपए। इसका मतलब है एक पॉइंट पे आपका 8 लाख रुपए इन्वेस्टेड था जो आपका क्लोज नहीं हो पाया, और आप वो देख भी सकते हैं ऊपर से, ये 1 2 3 4। तो 8 लाख रुपए आपका होल्डिंग अमाउंट है। टोटल CAGR आपका 21%। रिलायंस में हमारा 26% था, इस स्टॉक का 21% टोटल CAGR है। मतलब टोटल अपॉर्चुनिटी एक साल में जो इसने दी है वो 21% की दी है। टोटल प्रॉफिट भी इसका कम रहेगा रिलायंस के कंपैरिजन में, 40,000। रिलायंस ने आपको 53,000 का प्रॉफिट दिया था, इसने आपको 40,000 का प्रॉफिट दिया है। ROI इसका 5.07%। तो आपका पहले वाले का ROI था 6.6%, और इसका आपका ROI है 5.07%। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका, देखिए आप हर ट्रेड को आप देखिए 2%, 4%, 3%। तो आपको वेट नहीं करना है स्टॉक में कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आपको 2 4 3% बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी आपको इंडिकेशन मिल रहा है, आपको अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है, ताकि आप पीरियोडिकली
आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो वापस ओपन कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी फास्ट रहना चाहिए। अब आप इस स्टॉक को देखिए, इसका जो एवरेज डेज है वो लेस देन 50 है। 40 डेज, 35 डेज, 6 डेज, 11 डेज। इसका मतलब जब भी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आपकी क्लोजिंग बहुत जल्दी होगी। जो क्लोजिंग आपकी जल्दी नहीं हुई है वो अभी आपके ओपन उसमें रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर पे हर स्टॉक को समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने इन स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग करी है एक साल में, क्या आपने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे करी है? अगर आपने स्ट्रेटजी के बेसिस पे करी होती तो आज आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, 93,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, आपका 8 लाख रुपए इन्वेस्टेड होता और बाकी आपका, मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए का अकाउंट था, तो बाकी जो आपका 12 लाख रुपए है वो आपके अकाउंट में होता। अब आपका जो 93,000 का प्रॉफिट आया उसको हम कैलकुलेट करते हैं आपके ओपनिंग बैलेंस पे। तो आपका ओपनिंग बैलेंस था 20 लैक्स। ठीक है, तो 20 लैक्स पे 1 लाख का प्रॉफिट, मतलब आपने 5% प्रॉफिट एक साल में आपने बुक किया। इस तरह से आपने ट्रेडिंग करके अब आप इसमें और भी स्टॉक्स ऐड करेंगे। मान लो आपने सोचा कि मैं सिर्फ एक पॉइंट पे 10 स्टॉक्स को देखूंगा, तो आपको हर रोज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ 30 मिनट्स to 60 मिनट्स मैक्सिमम आपको इतना टाइम लगना चाहिए। आपके 10 स्टॉक्स हैं, आपको उन्हीं 10 स्टॉक्स को देखना है और आपको स्ट्रैटेजीज़ के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। कब आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है, कब आपका एग्जिट पॉइंट आ रहा है। आपको फोकस रखना है कि जो पैटर्न का ट्रेंड है उसी पे ही आपको फोकस करना है। ये नहीं कि आप डबल बॉटम हर जगह लगाने लग जाएं। अभी यहाँ पे आप डबल बॉटम आपका बना नहीं है, आपने सोचा यहाँ पे डबल बॉटम है और मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ, नहीं। ट्रेडिंग हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। भले ही यहाँ पे आपका डबल बॉटम आ रहा है मगर आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का स्टोकेस्टिक लो नहीं है। आपका दोनों स्टोकेस्टिक पॉइंट जब लो दिखाएगा तभी आपका डबल बॉटम पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डिसिप्लिन में ऐड करनी है कि भाई मुझे सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है और इन्हीं चीज़ों के पैटर्न को मुझे सक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आज मैं आपके सामने एक लाइव जो है जिसको मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया था, भारती एयरटेल, मैं ये आपके सामने एनालाइज करना चाहता था बट क्योंकि अभी सिस्टम इतना हॉट हो गया है जिसकी वजह से जो है मेरा नोटपैड काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे जब हम थोड़े और एडवांस टूल्स के साथ आएंगे। बट अभी के लिए ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। अब आपको ये भारती एयरटेल का स्टॉक एनालाइज करना है, आपको मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको इस तरह से पेपर ट्रेड बना के ये चारों मैट्रिक्स कैलकुलेट करके आपको समझना है स्टॉक को, और आप मुझे भेजिए कि ठीक है मैंने ये पेपर ट्रेड भी बना लिया है और मैंने ये पैटर्न भी बना लिया है और इस तरह से मैंने अपने स्टॉक को समझ लिया है। जब आप इस स्टॉक को समझ लेंगे, ये आपके पास पेपर ट्रेड्स रहेंगे, तो आपकी फ्यूचर में इस स्टॉक को ट्रेड करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ईजी हो जाती है। आपको पता है क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको पता है क्या रिटर्न्स आएंगे, कितने टाइम में आएंगे, कितने परसेंटेज में आएंगे, कितना आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। इस तरीके से आप जो है अपना कर सकते हैं। मैं फिर से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये बोलूँगा, ये 4 मैट्रिक्स आपको हमेशा कैलकुलेट करनी है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए। किस तरह से? 60-20 रूल। 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट और 20 मतलब 20% आपका CAGR का आपका टारगेट हो गया।